जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार टेक्निक के साथ आपको बिहार सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का है ना प्रैक्टिस कराया जाता है। और चूंकि आपका पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम लगा हुआ है, इसलिए मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूं इन दिनों। और इसमें का मॉक टेस्ट ये 2 है। इसका पहला भाग अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। बिहार सिविल कोर्ट मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ भी बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। और इस क्लास का भी PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न मैं लेकर आया हूं और बड़े कमाल का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और बड़े कमाल का ट्रिक आपको भी मिलने वाला है ना। बहुत मजा आने वाला है, अंत तक देखिएगा, है ना। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, है ना। बड़ा मजा आने वाला है, अंत तक देखिए। और आपको याद दिला दूं कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे रहिए। वो इसलिए क्योंकि जो भी आपको यूनिक चीज दिखाई दे या यूनिक अप्रोच दिखाई दे, यूनिक ट्रिक दिखाई दे, तो उसको आप तुरंत नोट डाउन कर लें, है ना। नोट डाउन किए रहिएगा तो उस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप बिल्कुल एक झटके में चटकाइएगा। वैसे हर क्वेश्चन को मैं टेक्निक बताऊंगा और एक बेस्ट अप्रोच बताऊंगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। और हर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम को देखते हुए, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको देखते हुए डिजाइन किया गया है। तो संभावना रहती है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। बस आपसे छोटी सी एक और गुजारिश है कि जितने लोग देख रहे हैं सब लोग लाइक कर दें, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले नए क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और एक भी क्लास आपको मिस नहीं होगा। और विनय देख रहा है ना, विनय आपको भी सब्सक्राइब करके रखना है। बहुत शानदार। आगे देखिए, उससे पहले मैं सेशन समरी में बता देता हूं कि आज का सेशन में क्या समरी है। तो मोटिवेशनल कोट है आज, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बेस्ट ट्रिक है, बेस्ट अप्रोच है और आई ट्रिक ऑफ द डे रहने वाला है। अंत तक देखिएगा, अंत में आपको एक ऐसी अद्भुत ट्रिक दिखाऊंगा जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। यकीन मानिए, भरोसा करिए, आपके जीवन में वो पहला होगा। यकीन मानिए, शायद कम ही विद्यार्थी होंगे जो इस तरह का ट्रिक देखे होंगे। यकीन मानिए, बहुत मजा आने वाला है। तो ट्रिक ऑफ द डे देखना नहीं भूलिएगा, अंत तक देखिए। इसी सेशन में अंत में मिलेगा आपको ट्रिक ऑफ द डे। बड़ा ही कमाल का ट्रिक है, बड़ा ही कमाल का टेक्निक है। तो ये रहा आज का मोटिवेशनल कोट। आप देखिए और दिन की शुरुआत करें बेहतर तरीके से। बोला है कि हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता लगाने की, चलने की देरी होती है ना। अगर आपको पता चल जाए कि आपके अंदर ये गुण है तो तुरंत आप चटका दीजिएगा, है कि नहीं। तो हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ यूनिक चीज है और हर व्यक्ति अपने आप में बेहतर जानता है। उसके बारे में वही बेहतर जानता है, दूसरा कोई तो केवल अंदाजा लगा सकता है। अगर मैं कहूं कि मेरे बारे में केवल मैं ही जानता हूं, बाकी लोग तो अंदाजा लगा सकते हैं, ये होता है ना। बहुत शानदार। देखते रहिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ। चलते हैं अगले स्लाइड पर। और आपका ये रहा आज का पहला सवाल, जो बिल्कुल एक झटके में चटकाना सिखाया जाएगा और आपका एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। बस देखिए कौन सा टेक्निक अपनाया जाता है। कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए और देखिए किस तरीके से, किस टेक्निक के साथ इस सवाल को चटकाना सिखाया जाता है। देखिए, सीखिएगा बड़े आराम से, लेकिन चटका ही का एक झटके में, ये होना चाहिए। देखिए, बोला है कि सुरेश और चिराज की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, ठीक है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो बोला है कि चिराग की वर्तमान आयु बताइए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सुरेश है और यहाँ पर चिराग है, ठीक है। सुरेश का 5 यूनिट दिया है और चिराग का 4 यूनिट दिया है। बोला है कि 3 साल बाद, है ना, 3 साल बाद 11:9 हो जाता है। 11:9 हो जाता है। तो एक बात बताइए, क्या ये दोनों तरफ बैलेंस है क्या? 5 के बाद 11 हुआ है, मतलब 6 की बढ़ोतरी हो रही है। और
4 के बाद 9 हुआ है मतलब 5 की बढ़ोतरी हो रही है। क्या ये दोनों बैलेंस है? तो कहेगा बिल्कुल बैलेंस नहीं है। तो हमको दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके रेशियो के डिफरेंस से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनका रेशियो का डिफरेंस यहाँ पर कितना है, तो कहेगा 2 का अंतर है। 11 और 9 में 2 का अंतर है, 5 और 4 में 1 का अंतर है। तो 1 से नीचे वाला रेशियो में गुणा कर देंगे और 2 से ऊपर वाला रेशियो में गुणा करेंगे। तो 2 से ऊपर वाला में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8। तो ये हो गया आपको सुरेश का और ये हो गया चंदन का। फिर नीचे वाला में 1 से गुणा करेंगे, इसी 1 से नीचे वाला में गुणा करेंगे तो 11 1 जा 11 हो गया और 9 1 जा 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ कितने की बढ़ोतरी, कितने साल की बढ़ोतरी हो रही है, तो 10 के बाद 11 हुआ मतलब 1 की बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ 9 के बाद 8 के बाद 9 हो रहा है मतलब 1 की बढ़ोतरी हो रही है। आपके हिसाब से 1 की बढ़ोतरी हो रही है, क्वेश्चन के हिसाब से 3 साल की बढ़ोतरी हो रही है। आपके हिसाब से 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है, क्वेश्चन के हिसाब से 3 साल की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो गया। सवाल में बोला है कि चिराग की वर्तमान आयु, तो चिराग का वर्तमान आयु कौन है, यही तो है 8 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 3 तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 रे क्या 24 और क्या 24 साल हो गया। ऑप्शन ए हो गया। बड़ा ही शानदार टेक्निक है और बेस्ट अप्रोच है। इस तरह के सवाल को यही बेस्ट अप्रोच होता है और यही शानदार टेक्निक होता है। इसी शानदार टेक्निक के साथ आप देख पा रहे हैं कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो गया और बड़ी आसानी से आपने इसको चटका दिया बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के। बड़े कमाल का ट्रिक है, कमाल का क्वेश्चन है। देखते रहिए, सीखते रहिए, बड़ा मजा आने वाला है। देखिए बोला है कि एक संख्या जो है वो 9:5 के अनुपात में दिया हुआ है। बोला है कि जब प्रत्येक संख्या में यानी दोनों में 8 जोड़ दिया जाता है तो ये 5 और 3 हो जाता है। अब एक बात बताइए, पहली संख्या मान लीजिए, ये दूसरी संख्या, अब कैसी विडंबना है आप बताइए इस संसार में कि कुछ जोड़ा जाएगा तो बढ़ना चाहिए तो घट गया। इधर भी 5 में कुछ बढ़ाया जा रहा है, बोला है ना 8 की जोड़ा जा रहा है, तो मान लीजिए कुछ जोड़िएगा तो बढ़कर यहाँ होना चाहिए, यहाँ भी 9 के बाद बढ़कर नीचे आना चाहिए जबकि घट कर लिखा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती इस क्वेश्चन के, है ना कहीं गड़बड़ है। क्वेश्चन गलत नहीं है, मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी को सीधा कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक बात बताइए, है ना, एक बात बताइए कि अभी मैंने बताया था क्या कि रेशियो के अंतर से क्रॉस गुणा करना। इन दोनों में कितना का अंतर है, तो कहेगा 2 का अंतर है। 5 और 3 में 2 यूनिट का अंतर है और 9 और 5 में 4 यूनिट का अंतर है। तो इस 4 से नीचे वाला में गुणा कर देंगे, इस 2 से ऊपर वाला में, या ऐसे कर सकते हैं कि ये 4 है तो इसको भी 4 बना दें, नीचे वाला में केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाला में कोई छेड़छाड़ ना करें। तो देखिए फिर से नया रेशियो जो बनेगा वो ऊपर वाला में कुछ छेड़छाड़ मत करिए, 9 × 5 कर दीजिए और नीचे वाला में 5 दूना 10 हो गया और यहाँ पर हो गया 3 दूना 6। अब देखिए अब सही हो गया। अब क्या सही हो गया, 9 के बाद 10 हो रहा है मतलब 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ भी 5 के बाद 6 हो रही है मतलब 1 की बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब आपके हिसाब से दोनों में 1 जोड़ा जा रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से 8 जोड़ा जा रहा है। मतलब यही 1 यूनिट का वैल्यू सवाल में दे दिया है 8, यही 1 यूनिट का वैल्यू सवाल में दे दिया है 8। तो अब एक बात बताइए, दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो एक बात बताइए, ऊपर वाला इनिशियल आपका रेशियो है, यही तो इनिशियल रेशियो है, तो दोनों में बड़ा कौन है, तो कहेंगे 9 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9 में 8 से गुणा कर देंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और यही 72 आपके सवाल का आंसर हो गया, यही 72 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन डी। चटका दिया ना बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे चटकाते हैं एक झटके में। बोला है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है, यदि उस आयत के चारों भुजाओं का योग 206 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। समझिएगा बात कि मान लीजिए कि ये एक अगर आयत है ना, यह एक आयत है, अगर यह क्या है, एक आयत है। अब बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई को x मानते हैं तो लंबाई x + 23 हो जाएगा। आपको मालूम है कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये x + 23 आ गया तो सामने वाले भी x + 23 होगा। अगर ये x है तो इधर सामने वाला भी x हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
अब बोला है यदि आयत की चारों भुजाओं का योग, आपके हिसाब से योग कितना होगा, तो x x x x, चारों x जोड़िएगा तो 4x हो जाएगा, और 23 जोड़िएगा तो 46 हो जाएगा। आपके हिसाब से योग हो गया 4x प्लस 46, और क्वेश्चन के हिसाब से योग दिया है 206। क्वेश्चन के हिसाब से योग दिया है 206, तो अपनी तुलना इससे कर देंगे, 46 इधर जाकर घटा देंगे तो 4x बराबर हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0, 20 में से 4 गया तो 16 हो गया, 4 से काटेंगे 4 चुका 16, 40 हो गया, मतलब x का वैल्यू 40 हो गया। जब x का वैल्यू 40 हो गया तो सवाल में बोला है क्षेत्रफल बताइए, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, या मतलब एरिया होता है आयत का l इंटू बी। एल मतलब लंबाई कितना है, तो कहेगा x प्लस 23 दिया हुआ है, और चौड़ाई कितना दिया है, x दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर x जगह पर क्या रख देंगे, 40 रख देंगे, 40 प्लस 23 हो जाएगा, और यहाँ भी x जगह पर 40 पुट कर देंगे। अब इसी को कैलकुलेट कर देंगे तो 40 और 23 पहले जोड़ लीजिए, तो 40 और 23 पहले जोड़िएगा तो यहाँ 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, इसी में 40 से मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर, तो 4 3 12, 6 चौका 24, 1 25, 1 0 तो 1 0, 25 20 आपके सवाल का आंसर हो गया। 25 20 आपके सवाल का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी। कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन सी, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया, बिना किसी दबाव के और बिना किसी प्रेशर के। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस क्लास का आनंद लेते रहिए। और आपसे फिर से मैं याद दिला दूं कि अगर ये पसंद आ रहा है, सब वीडियो अच्छा लग रहा है, तो सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले नए अपडेट या नए क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और एक भी क्लास आपका मिस ना हो, है ना कि नहीं। बहुत बढ़िया, छूटे नहीं। देखो पेन कितना है, तो पेन बोला है आपको 30, कितना बोला है 30, ठीक है। अच्छा पेंसिल कितना बोला है, तो पेंसिल बोला है आपको 75 पेंसिल है, ठीक है। और एक बात बताइए, 30 पेन और 75 पेंसिल का मिलाकर 390 रुपया लग रहा है, 390 रुपया लग रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसमें से पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये दे दिया है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 7 दूना 14, 1 15, 150 हो जाएगा। टोटल है 390 रुपया, और 75 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 150 रुपया। अगर इसमें से माइनस करते हैं तो केवल पेन का मूल्य बच जाएगा, तो घटाइए 0 हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4 हो गया, 3 में से गया 2, ये पेंसिल का हो गया। तब पेंसिल का टोटल मूल्य कितना हो गया, 240 रुपया। टोटल पेंसिल कितना है 30, तो 30 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा पेन का। तो यहाँ से 1 0 से 1 0, 3 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 8 जो है इस क्वेश्चन मतलब 30 पेंसिल का क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। 8 कितना हो जाएगा, 30 पेंसिल का एवरेज हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू, तो कहेगा ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इसको चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर के किनारे वाले घनों के पिघलने से बने घन की भुजा कितनी होगी। समझिए, बोला है कि छोटा छोटा मान लीजिए कि घन है, छोटा छोटा मान लीजिए क्या है, घन है ना, छोटा छोटा घन है, और तीनों का जो है भुजाओं का मतलब दे दिया है, भुजा दे दिया है, किनारा दे दिया है, तीनों का किनारा दे दिया है। मतलब इसका किनारा 6 है, इसका किनारा 8 है और इसका किनारा 10 है, ठीक है। और तीनों को पिघलाकर एक और बड़ा घन बनाया जा रहा है, तो बोला है कि इस बड़ा घन का भुजा कितना होगा ये बता देना है। इसकी भुजा ए मान लेते हैं। तो एक बात बताइए, घन जब भी पिघलाकर कोई दूसरा रूप दिया जाए तो याद रखिए हमेशा आयतन की बात होती है, वॉल्यूम की। तो इस घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब मतलब 6 का क्यूब। इस घन का भी आयतन भुजा क्यूब मतलब 8 का क्यूब। इस घन का भी भुजा क्यूब मतलब 10 का क्यूब, और बराबर पिघला कर तीनों को बनाया जा रहा है ना, तो बराबर में हो जाएगा इस घन का आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यूब मतलब भुजा क्यूब। 6 का क्यूब हो गया 216, 8 का क्यूब हो गया 512, और 10 का क्यूब हो गया 1000 बराबर ए क्यूब हो गया। जोड़ दीजिए,
6 2 8 हो गया, एक एक मिलकर 2 हो गया, 10 5 15, 15 2 17 हो गया, इधर हो गया ए क्यूब, मतलब ए का वैल्यू हो गया क्यूब रूट निकालेंगे तो 17 से 28 का निकालना पड़ेगा, मतलब ए कि इसका क्यूब रूट होता है 12, 17 से 28 का क्यूब रूट कितना होता है 12 होता है। और ये टेक्निक मैंने कई बार बताया हुआ है आपको पिछले क्लास में, बहुत सारा है ना, मिल जाएगा आपको घनमूल निकालने का ट्रिक, है ना। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन हो जाएगा सी, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। बेसिक मेथड के साथ आपने चटकाया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। बोला है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 12 रुपया है, मतलब मार्क प्राइस। एमपी कितना दे दिया है, तो कहेगा 1200 रुपया, ठीक है। उसके बाद इसको बेचा जा रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस एसपी कितना दे दिया है 1050 रुपया, ठीक है जी। बोला है कि इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है। अब एक बात बताइए, आपके हिसाब से कितना छूट है, कितना रुपये का छूट है, तो 0 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 11 बच गया, 11 में से 10 गया 1, 150 रुपये का छूट है। किस पर, तो कहेगा हमेशा छूट जो निकलता है डिस्काउंट, वो याद रखिएगा हमेशा किस पर, तो एमपी पर, मार्क प्राइस पर निकलता है, मार्क प्राइस पर निकलता है। तो 100 पर कितना होगा, तो 100 से गुणा कर दें, 2 जीरो से 2 जीरो टर्मिनेट हो गया, 12 से 3 से भाग देंगे तो 4 बार में 3 से भाग देंगे तो आपको हो जाएगा 50 बार में, 2 से 4 कट गया, 2 से 25 कट गया, 50 कट गया 25 बार में, तो 25/2 का मतलब होता है 12.5%। कितना परसेंट, 12.5% हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन बी, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, और थोड़ा सा भी आपको दबाव नहीं हुआ। आराम से सीखिए, पेन और पेपर लेकर बैठे रहिए और बेस्ट अप्रोच के साथ सीखते रहिए। यहाँ बोला है, देखिए बोला है a² + b² + ab, और नीचे दिया है आपको a³ - b³, इसी का वैल्यू निकालना है। जबकि a का मान आपको दे दिया है 16 और b का मान दे दिया है 5, ये दे दिया है, ठीक है। अब देखिए इसका ना डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसका पूरा का फार्मूला होता है कितना बाबू, तो कहेगा कि 1/a - b। फार्मूला क्या होता है, 1/a - b। तो 1/a की जगह पर 16, ठीक है, सही है, सही है कि गलत है, ठीक है ना। a - b होता है, क्योंकि ऊपर वाला तो होगा कुछ नहीं, नीचे वाला फार्मूला होता है a - b। नीचे वाला का फार्मूला क्या होता है, a - b और इंटू a² + ab + b², ये फार्मूला होता है। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा a - b, ठीक है। तो a - b हो गया, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, b की जगह पर 5 है तो 5 दे देंगे, यहाँ पर b की जगह पर 5 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो 1/16 में से 5 गया तो कितना हो गया, 11 हो गया, और 1/11 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1/11 आपके सवाल का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन बी। 1/11 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। और एक बेस्ट ट्रिक के साथ, बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इसको चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1 होता है, तथा यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1/2 होता है। तो भिन्न बताइए। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, मजा आ जाएगा। ट्रिक कैसे, तो ऑप्शन की सहायता से, ऑप्शन की सहायता से हम एक झटके में चटका देंगे। पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन है 16/11, सॉरी 16/21। बोला है, दो कंडीशन बोला है। पहला कंडीशन में बोला है कि अंश में 5 जोड़ दीजिए तो भिन्न 1 हो जाता है। ऊपर 5 जोड़िए तो 16 5 कितना हो गया, 21 बटा नीचे 21 है तो 21 कट गया, तो ये कितना होगा 1। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। बोला है फिर तथा यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए, तो हर का मतलब नीचे 6 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/2 होता है। तो 16 ये हो जाएगा 21 6 27, तो 16 बटा यहाँ 27 होगा, तो क्या ये कट कर 1/2 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर मान लीजिए सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन बोला है 11/16, ठीक है।
पहला कंडीशन में बोला है कि अंश में 5 जोड़ दीजिए, तो 11 5 कितना हो जाता है 16, और नीचे 16 है तो 16 कैंसिल होकर कितना भिन्न हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। 1 सवाल में भी बोला है 1 हो जा रहा है, यहाँ भी 1 आ गया, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया। फिर दूसरा कंडीशन में बोला है कि हर में 6 जोड़िए, तो ऊपर 11 है, ठीक है, हर में 6 जोड़ेंगे तो 16 6 कितना हो गया 22 हो गया, कैंसिल करेंगे तो 11 दूना 22, 11 कम 11 1/2 हो जाता है। सवाल में भी बोला है तो कि भिन्न 1/2 हो जाता है, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो किस ऑप्शन में सेटिस्फाइड हो रहा है, तो कहेगा ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। अगर ये भी सेटिस्फाइड नहीं होता तो ऑप्शन बी ऑप्शन डी भी चेक करते हैं, है कि नहीं। जिस ऑप्शन में सेटिस्फाइड हो गया उससे आप चटका सकते हैं। एक टेक्निक और अपना सकते हैं कि अगर तीन ऑप्शन में रख दिया आपने ये कंडीशन, आप तीनों ऑप्शन में नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है तो चौथे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया है। ये टेक्निक होता है बनाने का, ठीक ना। देखो सवाल में बोला है कि 36 मीटर की दूरी पर स्थित एक टावर के शीर्ष के एक इमारत के निचले सिरे के अवनमन कोण 30 डिग्री है। बोला है टावर की ऊंचाई कितनी है, बोला है टावर की ऊंचाई कितनी है। ये टावर हो गया, ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल होता है। ये टावर हो गया और 30 मीटर की दूरी पर स्थित टावर के एक सिरे की इमारत बोल दिया है, ठीक है। ऊंचाई निकालना है तो इसकी ऊंचाई को x मान लेते हैं और इसके बीच की दूरी दिया है 36 मीटर। कितना मीटर बाबू? 36 मीटर, ठीक है। इसका अवनमन कोण दे दिया है, बेसिकली ये अवनमन कोण ये होता है, सामने वाला ये होता है अवनमन कोण, कितना दिया है 30 डिग्री। तो चूंकि ये वाला समानांतर होता है तो जितना अवनमन कोण होता है उतना ही उन्नयन कोण भी होता है। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। अब आपको निकालना है ऊंचाई, मतलब x का मान निकालना है, तो यहाँ tan थीटा लेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेगा p/b, p मतलब ये x और b मतलब 36। तो कल मैंने बताया था tan थीटा पर 30 डिग्री लिख देंगे बराबर p बोले तो x हो गया, माने लंब होता है, बटा आधार मतलब 36 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर x बटा कितना हो गया 36 हो गया। क्रॉस गुणा करेंगे तो √3x बराबर 36 हो गया। मतलब जब x का मान निकालेंगे तो 36 बटा हो जाएगा √3 से भाग देंगे 36 में तो 3 से भाग देंगे 36 में तो कितना होगा 12 होगा। √3 नीचे दिखाई दे रहा है, √3 चिपका देंगे तो √3 से भाग हो गया 36 में, तो 12√3 हो गया, मतलब ऑप्शन ए। 12√3 हो गया मतलब ऑप्शन ए हो गया। चटका दिया ना आसानी से, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही बेस्ट अप्रोच होता है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट टेक्निक है, यही बेस्ट टेक्निक है। देखते रहिए और प्रत्येक दिन मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। बोला है कि 2 अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 1.5% तथा 2.5%। 2 प्रकार की अल्कोहल है, ये पहला प्रकार, ये दूसरा प्रकार। पहले प्रकार की मात्रा है 1.5%, दूसरे प्रकार के है 2.5%। बहुत बढ़िया। बोला है दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में ये हो जाए 3.5। तो जब भी दो टाइप का कुछ भी चावल हो, 2 टाइप का कोई भी लिक्विड हो, उसको मिलाकर मिश्रण करके एक बनाया जाए तो हमेशा एलिगेशन से बनाइएगा, हमेशा एलिगेशन से बनाइएगा। बोला जाए कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये मिश्रण करने के बाद ये बन जाए, तो हमेशा एलिगेशन, मतलब एलिगेशन एक मेथड होता है सवाल बनाने का, जिसमें क्या किया जाता है कि क्रॉस डिफरेंस निकाला जाता है, क्रॉस डिफरेंस। तो 3.5 में से 1.5 घटाएंगे तो 2 होगा, फिर 3.5 में से 2.5 घटाएंगे तो 1 होगा, यानी 1:2 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1:2 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ई हो गया, जो बड़ी आसानी के साथ और बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस सवाल को भी चटका दिया और आपके दिमाग पर थोड़ा सा भी जोर नहीं पड़ा। बिना दबाव के और बिना किसी प्रेशर के आप एक झटके में चटकाते हुए चलिए, बहुत मजा आने वाला है। कमाल का ट्रिक है। देखिए बोला है कि एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 बरस बाद बताइए, 2 बरस बाद इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। अब एक बात बताइए, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि मान लीजिए कि एक साल में मान लीजिए कि 64 सेंटीमीटर है, तो अगले साल क्या होगा, फिर इसका एक 8वां हिस्सा बढ़ेगा, इसका 8वां हिस्सा बढ़ेगा, तो इसका 8वां हिस्सा निकालिए, 8 से भाग दीजिए 64 में तो कितना होगा 8 होगा। तो अब दोनों को जोड़िए, 64 और 8 को जोड़िए,
64 और 8 को जोड़िएगा तो कितना होगा 72 हो जाएगा, यानी 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 बरस बाद इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 72 सेंटीमीटर हो जाएगी। 2 बरस बाद इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 72, है ना, 72 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा बाबू, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बाबू, ऑप्शन ए हो जाएगा। बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया और थोड़ा सा भी आपको समस्या नहीं हुई। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन को कैसे चटकाया जाता है। देखिए बोला है कि किसी कक्षा में कुल लड़कियों की संख्या कितनी है, टोटल गर्ल्स कितनी है। टोटल गर्ल्स जो हैं वो 38 है। कितनी है 38 है। ठीक है, उसमें से 3 अनुपस्थित हुई है, मतलब 3 को घटा दीजिए तब 35 हो गया। तो टोटल आज जो है लड़की विद्यालय में कितनी आई है, टोटल लड़की आज विद्यालय में 35 आई है। टोटल है ना, मान लीजिए कि कक्षा में विद्यार्थी कितनी है, लड़कियां कितनी है 35 है। ठीक है, बोला है कि इसमें से 20% होमवर्क नहीं किया है। इसमें से 20%, 35 का 20% जो है होमवर्क नहीं किया है। तो 20% ऐसे निकालेंगे, 20 बचे 100, 5 से 7 हो गया। 7 ऐसी लड़की है जो होमवर्क नहीं की हुई है। 7 ऐसी लड़की है जो होमवर्क नहीं की है। तब बोला है कि कितनी लड़कियां होमवर्क की है, तो टोटल 35 लड़की आज आई है, उसमें से 7 होमवर्क नहीं किया है। तो कितने होमवर्क किया है, तो कहेगा 28 होमवर्क किया है। 35 में से 7 को माइनस कर देंगे तो 28 ऐसी लड़की है जो आज होमवर्क करके आई है, जो ऑप्शन ए है। कहाँ है बाबू, ऑप्शन ए है जो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, जो बेस्ट ट्रिक के साथ और बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस क्लास का आनंद लेते रहिए। बहुत शानदार। देखिए सवाल में बोला है कि प्राची 550 रुपये 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितना रुपया अदा करनी होगी। देखिए पहले तो आप प्रिंसिपल दिया है कितना बाबू 550, रेट दिया है आपको 5%, टाइम बोला है 4 साल बाद बताना है, कितना लौटाना है पैसा। तो एक बात बताइए, ब्याज पहले कितना होगा ये बताइए, ब्याज कितना होगा। तो ब्याज होता है PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज क्या होता है PRT/100। P बोले तो कहिएगा 550, R बोले तो 5%, T बोले तो 4 साल और नीचे 100 है तो 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 10 2 बार में, 2 से 4 कट गया 2 बार में, 55 दूना 110, 55 दूना 110 हो गया। अब एक बात बताइए, SI कितना हो गया 110। आपने उधार कितना लिया था, तो कहेगा 550 रुपया मैंने लिया था उधार। अब ब्याज कितना हो गया 4 साल का, तो कहेगा कि 110 रुपया। तो टोटल कितना अमाउंट हो गया, कितना लौटाइएगा उस व्यक्ति को। तो 550 में 110 जोड़िएगा तो 660 रुपया उसको लौटाना पड़ेगा, क्योंकि मूलधन तो देना ही है आपको, साथ में ब्याज मिला कर न देना है, लौटाना है। तो कितना अदा करना पड़ेगा, तो कहेगा 660 रुपया। ऑप्शन सी। कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन सी, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार है। देखिए बोला है कि यदि 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं, ठीक है, तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बनाएंगे। आपने ये सीखा होगा M1 D1 × H1 बराबर M2 D2 × H2। ये तरीका होता है। M1 मतलब कितने व्यक्ति, 15 व्यक्ति। D1 मतलब कितने दिन लगा, 10 दिन लगा। कितना टाइम, कितना घंटा लगा। H1 मतलब कितना घंटा लगा, 8 घंटा लगा। फिर M2 मतलब कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति। D2 मतलब कितने दिन, मतलब 10 दिन। H1 मतलब कितना घंटा, H2 निकालना है, H2 निकालना है। ठीक है, 8 से 8 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो H2 कितना हो गया, 15 हो गया। H2 कितना हो गया, 15 घंटा हो गया। और का आंसर हो गया, आंसर हो गया आपके सवाल का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है बाबू, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में देना है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है बाबू, कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का भी आंसर आपको होमवर्क में देना है। इसका भी आंसर आपको कहाँ देना है सर? इसका भी आंसर आपको कहाँ देना है? इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। बहुत शानदार। अब आगे देखिए, आगे आगे जो जैसे मैंने बताया था ट्रिक ऑफ द डे, जी बिल्कुल आप सही सुने हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, और ट्रिक ऑफ द डे मैंने बताया था, जो बड़ा ही बेस्ट ट्रिक है और बेस्ट अप्रोच है। देखिए कितना मजा आता है। देखिए बोला है कि मान लीजिए कि 32 का आपको क्यूब निकालना है, क्यूब निकालना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, अब शानदार ट्रिक देखिए, बहुत मजा आएगा। देखिए इसका ट्रिक देखिए क्यूब निकालने का। क्या करिए कि आप जो है कि इसका क्यूब, 2 का क्यूब अलग करिए। 2 का क्यूब कितना होगा? तो 8 होगा। 8 को लिखिएगा लेकिन ट्रिपल डिजिट में, 8 को ट्रिपल डिजिट में लिखना है ऐसे। फिर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, 27 को भी ट्रिपल डिजिट में लिखेंगे, इस तरह लिख दिए। बहुत शानदार। उसके बाद इन तीनों को आपस में गुणा कर दिए तो कितना हो जाए? 9 3 दूना 6, 6 3 18, 3 दूना 6, 6 3 18 हो गया। तीनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा? 18 होगा। बस एक ही काम करना है कि इसी 18 से इस 32 में गुणा कर देना है। ये टेक्निक होना चाहिए। तो देखिए 18 दूना 36 हो गया, लेकिन एक अंक छोड़कर 18 दूना 36 का 6, 3 कैरी, 18 3 54, 54 और 3 हो गया 57, 54 3 57 हो गया। बस इसको ऐड कर देना है, 27 5 32, ये 32,768 आपके सवाल का आंसर हो गया। 32,768 आपके सवाल का आंसर हो गया। कितना कमाल का ट्रिक है। आपको लगेगा शुरुआती दौर में कि नहीं इससे हम तो मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, लेकिन नहीं, आप जो है कि एक बार हैबिट में उतार लीजिएगा ना तो आप एक झटके में चटकाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल है, 12 ले लेते हैं। कितना है? 12। अब इसका ट्रिक देखिए क्या है। क्या करिए कि 2 का क्यूब करिए। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, लेकिन ट्रिपल डिजिट में लिखना है 8, इस तरह, ठीक है। उसके बाद 1 का क्यूब करेंगे। 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा, लेकिन ट्रिपल डिजिट में लिखेंगे, इस तरह, ठीक है। उसके बाद इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6। उसके बाद इसी 12 में, इसी ब्रैकेट वाली संख्या में इस 6 से गुणा कर देंगे तो 12 6 कितना हो गया? 72 हो गया, लेकिन राइट साइड से एक अंक छोड़कर 72 ऐसे जोड़ेंगे, इस तरह। तो यहाँ 8 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, यहाँ 1 है तो 1, 1728 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1728 आपके सवाल का आंसर हो गया। कैसा लगा ट्रिक? बड़ा ही कमाल का ट्रिक है, बड़ी ही शानदार टेक्निक है। ट्रिक ऑफ द डे, आपका मन खुश हो गया होगा, यकीन मानिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगर एक बार में ना समझ में आए हो तो एक बार और आप वीडियो को स्किप करके पीछे से देख लीजिएगा। ये वीडियो यूट्यूब पर ही बरकरार रहेगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। एक काम और करिए, ये जो 31 है ना, 31, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसको होमवर्क में दे देते हैं। ये 30 जो 1 है, इसका होमवर्क में दे देते हैं। इसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये 31 का क्यूब जो है, 31 क्यूब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और देखते हैं कि सबसे पहला आंसर किस विद्यार्थी का आता है। बहुत शानदार। तो आज का सेशन बस इतना ही मैं रहने देता हूँ, है ना। और आपको पसंद आया होगा, बेहतर तरीके से लगा होगा, है ना। तो सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आने वाले अपडेट का, आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और एक बात और, इसका PDF जो है फ्री में कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आराम से बनाते रहिएगा, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, आराम से बनाइए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।